Hi, Namaste everyone. Welcome to our podcast and thanks for supporting our the first upload. उसके बहुत अच्छे व्यूज हमें मिले, बहुत आप लोगों के कमेंट्स उसमें मिले। आज बहुत अच्छा दिन है। आज उत्तराखंड में घी संक्रांति कहा जाता है। घी जिसे कि सिंबलाइज किया जाता है टू द प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड ऑस्पिशियसनेस। तो इसी सोच को, इसी एनर्जी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं दर्शनी थापा। नमस्ते दर्शनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के। दर्शनी एक ट्रेंड हठ योगा टीचर है। ईशा फाउंडेशन जो सदगुरु द्वारा फाउंडेड किया गया है, उसी के अंडर ये हठ योगा ट्रेनर है और काफी वेल नोन है हमारे देहरादून में। काफी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं। तो दर्शनी, आज का हम जो पहला प्रश्न शुरू करते हैं वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि धार्मिक होना और अध्यात्म से जुड़ना, अगर हम प्रैक्टिस की बात करें एक सामान्य जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में, तो हम इसे कैसे डिफरेंस कर पाएंगे या डिस्टिंक्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जो धार्मिकता या आध्यात्मिकता में अंतर लाती हैं? जी, रिलीजियस होना या धार्मिक होना, जैसे जितना मेरी समझ है, जितना मैंने अपने घर में देखा है, तो शुरू से मम्मी पूजा करती थी घर में और मंदिर भी जाते रहे हैं हम लोग। तो वो सब अच्छा है मेरे अनुसार। पर मुझे उसके बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं आंखें बंद करके बैठी रहूं वहाँ पे, या फिर ऐसा लग रहा था कि हम बार बार कुछ मांगने जा रहे हैं। तो मुझे वो बहुत ऑकवर्ड लगता था जी, कि प्रार्थना भी करने का मतलब ऐसा होता था कि कुछ मांग रहे हैं, पूरे टाइम कुछ मांग रहे हैं, कि आरती ले लो, कुछ मांग लो। तो उससे मैं उतना रिलेट नहीं कर पाई कभी। जी, जब से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस मेरे जीवन में आई, जब से सदगुरु मेरे जीवन में आए, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस मेरे जीवन में आई जिसके बाद से आंखें बंद करके बैठना मैंने शुरू किया और कुछ मांगना बंद कर दिया। जी। तो वहां से मुझे थोड़ा अडेप्टेबिलिटी आई इसकी तरफ, कि आंखें बंद करके अपने अंदर देखना या फिर पूजा करने की। जी, बल्कि जब से मैंने आंखें बंद करना शुरू किया, तब से मंदिर जाना भी मेरे थोड़ा प्रोफाउंड हो गया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि इंटेंशन सिर्फ ये होती थी कि वहां जाओ, मंदिर में जाना है, इस तरीके से जो भी चढ़ावा है वो चढ़ाना है, कुछ मांगना है, थोड़ी देर बैठना है, वापस आ जाना है। अब क्या है, अब अगर हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके वहां पे बैठे तो कुछ कुछ महसूस कर पाए। तो उसकी वजह से अगर हाई एनर्जी स्पेसेस हैं, जो कि कई मंदिर ऐसे हैं जी, जो कि हाई एनर्जी स्पेसेस हैं, उत्तराखंड में तो बहुत हैं, जी, तो वहां पे बैठना एक मेरे लिए थोड़ा डीप एक्सपीरियंस बन गया। जी। तो जैसे मैं आपको अपना ही बता रही हूँ, तो जैसे मैं पहले थी, तो पहले मंदिर जाना कोई गहरा अनुभव मेरे लिए नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि मेरे अंदर शायद कुछ ठहराव आया होगा ये आध्यात्मिक कुछ प्रक्रिया करने के बाद, तो उसकी वजह से मंदिर जाना मेरे लिए थोड़ा गहरा अनुभव हो गया, जिसकी वजह से अब मुझे ये सही अच्छा लगता है, बैठ पाती हूँ मैं। वो मांगने की प्रक्रिया तो मैं मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल हमें एक अंदर, अपने अंदर की इनर वर्ल्ड जर्नी से एक रास्ता दिखाती है जर्नी का। दर्शनी, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आपकी खुद की क्या जर्नी रही है? आप इससे जुड़ी ईशा फाउंडेशन से, और आज आप टीचर हैं, इसमें ट्रेंड टीचर हैं, तो कैसे इससे आपको, मतलब क्या चीज ने आपको अट्रैक्ट किया कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं? 2019 में ना मैं 30 इयर्स की हो रही थी, 30 साल की हो रही थी। यू लुक यंग, सो यंग। वो शायद मेरी जीन्स ऐसी है। रहा था उस साल, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। जी। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं अब कभी खुल के, मैंने अपना बिल्कुल खुल के अपने आप को महसूस नहीं किया है। 2019 में मुझे एक वो दिखा, एक, क्योंकि देहरादून में इनर इंजीनियरिंग नाम का एक प्रोग्राम हो रहा है। फिर जब मैं इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में गई, तो जब मैं फर्स्ट डे गई, तो फर्स्ट डे तो बहुत रेजिस्टेंस के साथ में वहां बैठी, क्योंकि वहां थी ना, मैं कभी मान नहीं सकती थी बाबा को। जैसे आपको पता है कितने स्कैंडल्स हमने इंडिया में देखे, कंट्रोवर्सीज देखी, तो मैं कभी मान नहीं सकती थी। तो वो चीज बहुत खटकी मुझे कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जो वहां पे ईशांगा बोलते हैं उनको, जो प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए आ रखे थे, तो जो वो ईशांगा थे ना, वो बिल्कुल, ही वॉज अ वेरी अर्नेस्ट पर्सन। मैं उनकी बातों से, उनके प्रेजेंस से समझ सकती थी कि कोई नकलीपन नहीं है, कोई नाटक नहीं है। तो वो जब प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा हाँ, आई कैन सिट हियर,
मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। तो ऐसे कर करके 1 दिन बीता, 2 दिन, 3। जी। तो जब वो 7 दिन खत्म हुए तो मैं अंदर से पूरी तरह चेंज हो चुकी थी, ओके। पूरी तरह। मतलब लाइफ के प्रति मेरा परसेप्शन, ओके। जैसा मैं फील करती हूँ वो सब कुछ चेंज हो चुका था। मेरे थॉट्स नहीं, लेकिन मेरा अंदर का पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो चुका था। तो वो 7 दिन खत्म होने के बाद बहुत बहुत अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ, बट मेरी समझ में नहीं आया वो सब ना, जी। क्योंकि 7 दिन का टाइम बहुत कम टाइम जी। होता है और 30 साल का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है, जैसे मैं जी हूँ। सही बात है। जैसे मैं लाइफ को जीती थी वो सब मेरे लिए बहुत ही अजीब हो गया, बहुत इरेलीवेंट हो गया। क्योंकि जैसे हम लोग लाइफ को जीते हैं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलेशनशिप्स, पैसे कमाना, हमारी इमेज कैसी है दुनिया के सामने, और रेपुटेशन कैसी है, वो सब मेंटेन करना। उसी तरीके से मैं अपनी लाइफ जी रही थी कि हाँ, इस तरीके से एक फैमिली होनी चाहिए, उसके बाद में कोई हस्बैंड होना चाहिए, इस तरीके से उस थॉट प्रोसेस के साथ। तो अचानक वो सब मेरे लिए बहुत ही ऐसा लगा कि जो लाइफ को एक्सपीरियंस मुझे करना है वो तो मैं करने ही रही हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचती जा रही हूँ साइड की चीजें। अब ऐसी अगर परिस्थिति होगी तो ऑब्वियसली आपके घर में भी प्रॉब्लम शुरू होंगी, क्योंकि फैमिली में आप एक तरीके से रहते हो, जी। एक तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है आपसे कि आप इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से बिहेव करेंगे। अब सडनली आप में अगर इतना बड़ा चेंज आया है तो वो भी कैसे एक्सपेक्ट जी। एक्सेप्ट कर पाएंगे। मैं खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर उस वक्त फिर मैं निकल गई घर से, कहाँ? क्योंकि बस ऐसे ही कहीं भी बैग लेके निकल गई। वो मैं पौंडीचेरी गई, वाराणसी गई, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, बहुत सारे ट्रैक्स मैंने करे। ओह बहुत वाओ, जगह मैं मतलब यू घूमी। आर एक्सप्लोरिंग द पीपल, हाँ हाँ प्लेसेस, हाँ एनर्जी। जी, हाँ जी। उसी वक्त में फिर मैंने ईशा फाउंडेशन के कुछ हठ योगा प्रैक्टिस सीखी। ओके। जैसे एक प्रैक्टिस का नाम है अंग मर्दना, हाँ एक हाँ। प्रैक्टिस का नाम है सूर्य क्रिया। तो ये प्रैक्टिस भी मैंने करना शुरू करी। तो क्या होता था कि मैं जहां भी जा रही हूँ ना, वहां पे कई चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, बहुत फास्ट हो रही है लाइफ, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कई लोग मिल रहे हैं, लेकिन एक डिस्टेंस रहता था, क्योंकि मैं ऐसी प्रैक्टिसेस कर रही थी कि एक डिस्टेंस रहता था। डिस्टेंस का क्या मतलब है, मैं कुछ भी एक्सपीरियंस करूँ ना, मैं वापस एक पोजीशन में अपने अंदर आ जाती थी जहां मैं एक ठहराव महसूस करती थी। जब 2 साल हो गए ना, उस वक्त फिर ऐसी सिचुएशन आई जब मुझे लगा कि एक्सटर्नली तो मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ, लेकिन इंटरनली कभी कभी वैसे ही रिएक्शंस मेरे अंदर आ रहे हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ। जो पहले आते थे वो अभी आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ ये आए। तब मैंने समझा कि जब तक मैं अपने अंदर काम नहीं करूंगी पूरी तरह, तब तक बाहर की सिचुएशन चेंज करके भी बहुत कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तब फिर मैंने दोबारा ढूंढना शुरू किया कि अब मैं क्या कर सकती हूँ अपने आगे के लिए। तब मैंने इंटरनेट पे मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मुझे ये दिखा जो ईशा फाउंडेशन, अब तो सदगुरु गुरुकुलम बोलते हैं उसको। जी। सदगुरु गुरुकुलम का एक मैंने कोर्स देखा जो कि 5 महीने का हठ योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। जी। तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स की मैंने शेयरिंग देखी, वो मुझे दिखा कि वो बातें कर रहे थे या वो एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे थे जो मुझे चाहिए। ओके। जुलाई 2021 में फिर मैं टीचर ट्रेनिंग के लिए गई। जी। फिर वहां जो 5 महीने बीते वो तो मेरे लिए इट वाज अ बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एवर। ओके। तो वो इतनी खूबसूरत ट्रेनिंग है, वो बेस्ट एजुकेशन है जो मैंने आज तक, मैंने काफी पढ़ाई करी है, मैंने पहले लॉ पढ़ा है, बहुत चीजें पढ़ी है, जी। जी। लेकिन इस तरीके की जो पढ़ाई है वो बेस्ट एजुकेशन है आज तक की मेरी। वाओ, मतलब ये ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ टोटली। टोटली यस, है ना? यस। मुझे लगता है कि गुरु हमें एक दिशा देते हैं हाँ। जीवन की। गुरु का कॉन्सेप्ट कल्चरली भी हमारे पास बहुत पहले से जी। है और टेक्निकली भी हम इसे मानते हैं कि हम्म, गुरु होना चाहिए बिल्कुल। दिशा देने के लिए। अच्छा दर्शनी, अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है ना, और शिवा की हम सब स्तुति करते हैं। कई बार क्या होते हैं कि इग्नोरेंस कह लीजिए या इतना नॉलेज नहीं, हम प्रोस्पेक्ट्स करते हैं अपने थॉट्स की, लड़कियां ऐसी होती हैं या लड़के ऐसे होते हैं, है ना, एक, बट हम शायद ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर एक ही, अगर हम शिवा का रूप देखें तो दोनों कैरेक्टर होते हैं, एनर्जी के फॉर्म में ले लीजिए, कैरेक्टर के फॉर्म में ले लीजिए, कि मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी एक इंडिविजुअल के अंदर ही होती हैं। ये हमारे कल्चर में है, या आप चाइनीज कल्चर लीजिए, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है यिन एंड यन एनर्जी का। और सावन का इतना अच्छा महीना चल रहा है, शिवा की हम स्तुति कर रहे हैं, तो मैं इसी पे भी थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगी कि मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी को आप किस रूप में डिफाइन करेंगे? इस बारे में सदगुरु ने भी कुछ बातें कही हैं। जी। जैसे वो कहते हैं कि 3 नाड़ियां होती हैं, जी। है ना। राइट साइड या दाई को बोलते हैं पिंगला, लेफ्ट साइड या बाई नाड़ी को कहते हैं ईडा,
और जो सेंट्रल बीच की नाड़ी होती है उसे कहते हैं सुषुम्ना। तो ईडा पिंगला सृष्टि के या प्रकृति के दो स्वरूपों को दर्शाता है। पिंगला दर्शाता है पुरुष स्वरूप को जी, और ईडा दर्शाता है नारी स्वरूप को जी। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है जी, है ना। इवन हठ योगा के जो अभ्यास हैं वो भी इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि इन दोनों में बैलेंस रहे जी। इनको सूरज और चांद भी कहा जाता है, सन एंड मून। तो सन रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलाइन और चांद रिप्रेजेंट करता है फेमिनाइन जी। तो सिर्फ ये सोचना कि एक ही चीज होनी चाहिए या ये सोचना कि अगर कोई आदमी है वो सिर्फ मैस्कुलाइन है या अगर कोई औरत है तो वो सिर्फ फेमिनाइन है, ये ऐसा नहीं है जी। दोनों चीजें दोनों के अंदर हैं जी। अगर बैलेंस हो तो वो ब्यूटीफुली दिख भी सकता है और सबके सामने भी आ सकता है जी। अगर आउट ऑफ बैलेंस हो तो तब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत लीडरशिप में भी इसका बहुत कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जी इज लॉजिकल थिंकिंग, फेमिनिन एनर्जी इज क्रिएटिविटी। रिलेशनशिप में भी आप इसे यूज कर सकते हैं या आप अपने रोजमर्रा के जीवन में भी अपनी इन दोनों एनर्जी को यूज कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में आपने किस एनर्जी को आगे करना है, कैसे डिसीजन लेना है। तो दर्शनी, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि एज एन इंडिविजुअल हम कैसे अपने इन दो एनर्जी को यूज कर सकते हैं और कैसे इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ला सकते हैं। जैसी दुनिया है ना, जैसी लाइफ चल रही है तो उसमें तो हम सभी बहुत मैस्कुलाइन हो गए हैं जी कि आपको अपने आप को प्रूव करना है जी। वर्क एनवायरनमेंट में बहुत कंपटीशन है, तो हम सभी ऐसे हो गए कि अपने आप को आगे रखना है, अपने आप को दिखाना है। लेकिन खूबसूरती फेमिनाइन में ही है या सॉफ्टनेस या एक सेंस ऑफ इंट्यूशन वो फेमिनाइन में है। तो आई थिंक ये चीज़ ना आप सोच के, जैसे फिर मैं बोलूँगी, आप सोच के इससे प्रेरित हो सकते हैं। मेरी या आपकी बात सुन के हम लोग इससे प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करेंगे इसमें कोई शिफ्ट नहीं आने वाला है। तो डेफिनेटली ये जो योगिक प्रैक्टिसेस होती हैं ना, ये इस तरीके से डिज़ाइन होती हैं। मेरे लिए तो जैसे इसने काम किया है, तो योगा ने मेरे लिए इस तरीके से काम किया है कि जब से मैंने इसको करना शुरू किया है तब से काफ़ी बैलेंस, काफ़ी संतुलन मैंने महसूस किया है। और शायद अगर आप पूछ रहे हैं कि दूसरे लोग इसे कैसे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली शायद योगा उनको सपोर्ट करे इसमें, अगर वो चाहते हैं कि उनके अंदर ये बैलेंस हो, अगर वो इस बात को सच मानते हैं कि दोनों का होना ज़रूरी है। सिर्फ एक ट्रेड को लेके आप अपनी लाइफ को पूरा नहीं कर सकते या आपकी लाइफ फुलफिलमेंट नहीं हो सकता आपकी लाइफ में, तो शायद आप योगा का सहारा ले सकते हैं वो बैलेंस ढूंढने के लिए। योगा से मुझे याद है, जैसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे लोग योगा सोचते हैं कि बस सुबह 1 या 2 घंटे आपने वो जो फिजिकल टाइप का योगा है वो कर लिया तो हम योगा करते हैं, बट कहते हैं कि योगा एक लाइफ स्टाइल, एक माइंडसेट होता है कि पूरे दिन 24/7 आप कैसे योगा को अपने जीवन में ला रहे हैं, अपनी सोच में, अपने और चीज़ों में। तो मैं आपसे आपका एक थोड़ा सा रूटीन जानना चाहती हूँ कि अगर योगा को आपने आत्मसात किया अपने जीवन में तो आपका क्या रूटीन होता है जनरल? योगा जब से मेरे जीवन में आया है तब से एक चीज तो ये है कि अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेती मैं। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि कोई थॉट आया है तो सुबह से शाम तक मुझे बॉदर कर रहा है जी, क्योंकि अपने आप को इतने इंपॉर्टेंस देते हैं ना कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा बोल दिया, किसी ने कुछ ऐसे बोल दिया, ऐसे देख लिया। आप अपने आप को इतना सीरियसली लेते हो तो आप सुबह से लेकर रात तक मैं उस बात को सोचती थी, बट मुझे नहीं लगता था इसमें कोई प्रॉब्लम है क्योंकि पूरी दुनिया ही ऐसी है। तो ऐसा था जी। तो जब से योगा मेरे जीवन में आया तो तब से मेरे लिए मेरी खुद की इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गई है। खुद की इम्पोर्टेंस से मेरा मतलब है कि रेलिवेंस कम हो गई है। जो मेरे विचार है कि हाँ मुझे ऐसा बोल दिया, वो कम हो गया। जब से ये कम हुआ है ना जी, तो उससे क्या होता है कि जब आप अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते हो ना, तो आप दूसरों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हो। एक सेंस ऑफ इंक्लूजन आता है दूसरों की तरफ भी, नॉट एज अ थॉट, एज अ रियलिटी। क्योंकि आप अपने आप को इतना सीरियसली ले रहे हो तो यू आर नॉट फुल ऑफ योरसेल्फ। जब आप अपने आप से भरे नहीं हुए तो आपके अंदर जगह है दूसरों के लिए भी जी। तो उसकी वजह से जब सेंस ऑफ इंक्लूजन एक आता है तो आप दूसरों को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। नॉट मेरे बिहेवियर में शायद आपको ना दिखे वो चीज, लेकिन विद इन मी आप सोचेंगे कि हाँ मैं अपने ऑफिस में कैसी हूँ, कहाँ कैसी हूँ, शायद मेरे बिहेवियर में आप डिस्टिंक्टली उसको बता ना पाए,
लेकिन विद इन मी, क्योंकि ये इंक्लूजन आया है, क्योंकि ये इंक्लूजन मेरे को महसूस होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो भी मेरे दिनचर्या में काम होंगे वो इट मे नॉट बी सेंटर्ड टू मी। वो ज़रूरी नहीं कि ऐसे हो जो कि पूरी तरह मेरे ऊपर ही आ रहे हो। जैसे अब मेरे दिन की एक्टिविटी में बहुत सारा काम ऐसा रहता है कि जो मैं वॉलंटियरिंग करना चाहती हूँ। वॉलंटियरिंग का मतलब क्या है कि जो ये गहरा अनुभव जीवन में मुझे मिला है, मैं चाहती हूँ कि वो दूसरों को भी मिले। तो उसके लिए फिर मैं कुछ-कुछ काम करती रहती हूँ। जैसे ईशा फाउंडेशन की अलग-अलग एक्टिविटीज़ में कुछ काम करती रहती हूँ। तो ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं अपने डेली रूटीन में, मेरे को लगता था मतलब शायद सेल्फ सेंटर्ड हाँ, नहीं मतलब हाँ, होना। कि जो करना है अपने लिए करो, ये कैसा काम हुआ। जी जी। लेकिन क्योंकि ये सेंस ऑफ इंक्लूजन मेरे लिए आया, तो मेरे दिन का एक बहुत बड़ा पार्ट इन कामों से होकर जी निकलता है। जी। और बाकी मैं अपने घर में रहती हूँ, मेरी मम्मी खाना बनाती हैं, तो जो वो बनाते हैं वो मैं खा लेती हूँ। उसमें अगर मैं अकेली होती हूँ, तो जो मैं खाना बनाती हूँ वो थोड़ा-सा अलग होता है। जी। वो उसमें मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि बिना, सात्विक। हाँ, बिना लहसुन प्याज का हो और ज़्यादा फ्रेश हो, मतलब कच्चा हो, जी जी रॉ जी भोजन हो। जी लेकिन जब कोई और बनाता है तो जो वो बनाते हैं वो मैं खा लेती हूँ। जी। और कब मैं उठ रही हूँ सुबह, ये डिपेंड करता है कि मैं रात को कब सोई हूँ। ओके। तो कभी-कभी मैं रात को बहुत देर तक भी काम करती हूँ, शायद जी 2 या 3 बजे तक भी काम करती हूँ। तो उसके बाद मैं अगले दिन जब भी उठती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होता है नहा धो के सबसे पहले मैं कुछ प्रैक्टिसेस करती हूँ। तो कुछ मेरे पास कॉन्सेक्रेटेड फॉर्म्स हैं जिसमें से एक है ये सन्निधि। तो कुछ प्रोसेसेस मैं करती हूँ, मतलब शुरू मेरा जागने से शुरू के 2-3 घंटे कम से कम ऐसे होते हैं जहाँ मैं आँख बंद करके वो काम करती हूँ। मेनली वो प्रैक्टिसेस होती है मेरी योगिक प्रैक्टिसेस। तो वो चीज़ मुझे दिन भर के लिए तैयार करती है और मुझे ट्रैक पे रखती है। क्योंकि वही जिस तरीके की दुनिया है ना, हम लोग बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। जी। लेकिन क्योंकि ये अभ्यास मेरे साथ है तो वो चीज़ एक कांस्टेंट मेरे लिए बनी रहती है। उसके बाद दिन में जो भी आए मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं 2-3 बातें इससे देख रही हूँ आपके रूटीन से। एक तो आप प्रेज़ेंट बहुत रहती हैं, मतलब माइंडफुलनेस हम कह सकते हैं कि थॉट बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं है, तो यू आर वेरी इन द प्रेज़ेंट मोमेंट। दूसरा, कोशिश है ये। जी, दूसरों के लिए आप जजमेंटल नहीं है, नॉन जजमेंटल है, तो एक्सेप्टेंस है अपने अंदर। और दर्शनी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप ये प्रोग्राम चलाती हैं, ईशा फाउंडेशन की जो कोर्सेज़ चलाती हैं, ये किस-किस टाइप के प्रोग्राम्स हैं? क्या कोर्सेज़ होते हैं? दूर में रहते हैं, तो आपका ये सेंटर कहाँ पे है? ये जो मेरा सेंटर है वो गुरु कृपा योगा क्लासेस के नाम से है, आपको गूगल पे मिल जाएगा आसानी से। जी। और ये क्लेमेंट टाउन में स्थित है। जी। तो जो मैं प्रैक्टिस सिखाती हूँ वो एक तो है हठ योगा जी। और दूसरा उसमें है मेडिटेशन। जी। ये वर्कशॉप्स करती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे सूर्य क्रिया 3 दिन का वर्कशॉप होता है, ओके। अंगमर्दना 5 दिन का वर्कशॉप होता है। तो वर्कशॉप का मतलब क्या है, वो 5 दिन के लिए आप यहाँ पे आएंगे। मोस्टली 2.5 घंटे की प्रैक्टिस होगी वो यहाँ पे। तो वो 2.5 घंटे 5 दिन आप यहाँ पे आएंगे, हम लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हम लोग सारे करेक्शंस, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे। जी। देखिए, ये तो मैं आपको बताती रहूँगी, ये नेवर एंडिंग चीज़ें हैं। जी। बट सिंपल चीज़ बैठते कैसे हैं ना, हम लोग उससे शुरू करते हैं कि आप ज़मीन पे किस तरीके से बैठे हैं। अगर आप वही करना शुरू कर देते हैं ना, उसी से मेरे लिए तो वही शुरुआत थी। जी। जब मैंने उस तरीके से बैठना शुरू किया तो मेरी नींद कम हो गई, मेरी भूख कम हो गई, रात को नींद बहुत गहरी हो गई उस सिंपल चीज़ से। तो मैंने कहा अच्छा ये ऐसी चीज़ें तो काम कर रही है। जी। तो दर्शनी, आपका कोई 1-2 एग्ज़ाम्पल ऐसे हो कि आपने लोगों के अंदर वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ील किए हो कि इसमें इतना चेंज आ गया, किसी ने आपसे शेयर किया हो या आपने खुद देखा हो कि जो आप ये कोर्सेज़ करा रही हैं, इससे क्या चेंजेज़ आए हैं? हाँ जी। तो एक अभी हमारे पास आई थी, वो ओवरसीज़ की थी, यूएस की। ओके। तो वो एक प्रैक्टिस सीखने आई थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत कॉम्बिनेशन सीखा कई सारी प्रैक्टिस का। तो उसमें मेन जो प्रैक्टिस थी वो थी सूर्य क्रिया। तो उनका सेशन जो होता था 3 घंटे का होता था। तो पहले दिन जब सेशन खत्म हुआ तो जब मैं जाने लगी तो उन्होंने बोला 3 घंटे खत्म हो गए? मैंने कहा हाँ। कह रही मुझे पता ही नहीं चला। कि मुझे तो कह रही इतना, यूजुअली जब भी मैं बैठती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं ओवरसीज जो लोग होते हैं उनके लिए जमीन पे बैठना और भी बहुत मुश्किल टफ होता होता है। है। तो वो कह रही थी कि जब भी मैं जमीन पे बैठती हूँ तो मेरे को तो ऐसा लगता था कि मतलब 1 घंटा भी बिताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन कह रही थी जो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करी उसमें तो 3 घंटे मुझे कुछ पता नहीं चले। तो ये तो उनका अनुभव है यहाँ का। जी। उसके बाद जो अनुभव है, आप ऐसे भी हमारे पास केसेस है कई लोग की आईसाइट इम्प्रूव हो गई। ओके। हाँ जी।
और उनका अनुभव अगर आपको पता हो तो उन्होंने भी इसीलिए सीखा था, वो अपने आईज को थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहती थी। कंप्यूटर में बैठने का काम है उनका पूरा, जी। तो बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हैं उनकी जी। आंखों को लेकर। बट ये ना सारे फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, ये तो आप साइड बेनिफिट्स हैं। जी। मेन चीज है कि आप अपने अंदर कैसे महसूस करते हैं। जी। तो वो कह रही थी कि लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे लिए थोड़ा गहरा हो गया है और नींद बहुत अच्छी हो गई है। और एक और थी जो यहाँ पे यूपीएससी का एक सेंटर चलाती हैं, वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। जी। तो वो कह रही थी कि दूसरों को देखने का मेरा नजरिया थोड़ा चेंज हो गया है, हाँ। थोड़ी इम्पैथी मेरे अंदर ज्यादा आई है। ये सब उनके अनुभव है। जी। आप मत मानिए इन चीजों को। आप खुद ट्राई करके देखें तब उन चीजों को तो मानिए। आपको पता चलेगा। हाँ जी, बहुत ये सब बहुत उनके अनुभव है। जी, बहुत अच्छा दर्शनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी इस कॉन्वर्सेशन से लोग काफी इंस्पायर होंगे। और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ। मुझे भी। आप बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी है आपकी। जल्दी फिर से मुलाकात होगी आपकी। सो मच एंड माय बेस्ट विशेस।